हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 के हिंदी भाग 2 की अभिव्यक्ति से रथ वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रथ वर्णन का व्याख्या करने जा रही हूँ। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से लंका कांड से यह चौपाई ली गई है। इसमें श्री राम जी और रावण के युद्ध के समय जब श्री राम जी को बिना रथ के देखते हैं विभीषण जी और रावण को रथ पर सवार देखते हैं तो वे व्याकुल हो जाते हैं और वो इस प्रकार से उनको अपने भाव प्रकट करते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। बिरथ मैंने बिना रथ के, चैरियटलेस। देख विभीषण भयो अधीरा, अधीरा मीन्स व्याकुल, कंफ्यूज्ड। तो इस लाइन का अर्थ है कि रावण को रथ पर और श्री राम को बिना रथ के देखकर विभीषण व्याकुल हो जाते हैं। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। बंदी मीन्स बंधन करके, पेइंग होमेज। तो विभीषण जी क्या करते हैं, श्री राम के प्रति विभीषण के मन में अधिक स्नेह है, अधिक प्यार है, तो वे संदेह से उनके मन में संदेह पैदा हो जाता है कि श्री राम जो हैं वे बिना रथ के क्यों हैं। क्या वो श्री राम जी के चरणों में वंदन करके प्यार से बोलते हैं, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। मीन्स श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हुए प्यार से बोलते हैं कि मैं इस वजह से आपकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठा हूँ। नाथ ना रथ नहीं तन पद त्राना, कह विधि जी तब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सयंदन आना। नाथ ना रथ नहीं तन पद त्राना, त्राना मीन्स शक्ति। विभीषण जी कह रहे हैं श्री राम से कि हे नाथ, हे प्रभु, आपके पास ना तो रथ है और ना ही आपके शरीर और आपके पाँव में शक्ति है। कह विधि जी तब वीर बलवाना, आप किस प्रकार से वीर बलवान रावण को जीतेंगे, रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। सुनेहु सखा कह कृपा निधाना। यह सब सुनकर श्री राम जी बोलते हैं, कृपा निधान किसके लिए लगाया गया है, श्री राम जी के लिए। यह सुनकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे सखा विभीषण, जेहि जय होए सो सयंदन आना। सयंदन क्या है, युद्ध रथ, चैरियट। कि हे विभीषण, निश्चित ही जीतने वाला रथ मेरे पास ही है। यानी कि हे विभीषण, आप निश्चिंत हो जाइए, जीत अवश्य ही मेरी ही होगी। चाहे मेरे पास रथ है या नहीं है, लेकिन जीत का रथ मेरे पास ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। सौरज क्या है, शौर्य, फियरलेसनेस। घोरे क्या है, घोड़े। जोरे क्या है, जुड़े हैं। सूरज धीरज तेहि रथ चाका। सूरज क्या है, शौर्य। धीरज, धैर्य क्या है, धीरज। धीरज क्या है, धैर्य। शौर्य और धैर्य जिस रथ के पहिए हैं। सत्यशील, सत्यशील, शील मैंने सदाचार, सत्य मैंने सच्चाई, सच्चाई, सदाचार
दृढ़ मजबूत ध्वजा पताका, ध्वजा और पताका है। शौर्य और धैर्य जिस रथ के पहिए हैं, सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम परहित घोड़े, बल यानी कि शक्ति, विवेक, दम, दम क्या है? इंद्रियों का वश में होना, और परहित क्या है? परोपकार। बल विवेक दम और परोपकार जिसके घोड़े, घोड़े क्या है? हॉर्सेस, जिसके घोड़े हैं। बल विवेक दम और परोपकार जिसके घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रज जोड़े, जो क्षमा, दया, कृपा और समता रूपी रज मैंने डोरी, जो क्षमा कृपा और समता रूपी डोरी से जोड़े गए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईस कौन है? ईश्वर है। भजन, सारथी, सारथी होता है रथ को चलाने वाला। सुजाना, बिरति विरक्त, डिटैचमेंट। संतोष, संतोष। कृपाना, कृपान होती है, शस्त्र होता है। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला है। मेरे पास कोई सारथी नहीं है, पर जो ईश्वर का भजन है वह ही इस रथ का सारथी है, अर्थात इस रथ को चलाने वाला है। बिरति चरम संतोष कृपाना, वैराग्य इसकी ढाल है और संतोष इसकी तलवार है। कृपान क्या होती है? तलवार होती है। बिरति डिटैचमेंट, चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही रथ को चलाने वाला सारथी है। वैराग्य, विरति मैंने वैराग्य, उसकी चरम मैंने ढाल है या शरीर है। शरीर क्या है? ढाल। यहाँ पर शरीर नहीं लगाया गया है, यहाँ पर ढाल लगाया गया है कि वैराग्य उसकी ढाल है, संतोष उसकी तलवार है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान ही उसका, परशु क्या होता है? परशु है उसका भाला, एक प्रकार का वो एक प्रकार का शस्त्र है भाला, जिसका युद्ध में प्रयोग किया जाता है। तो दान क्या है? श्री राम जी कहते हैं कि दान ही उसका भाला है, उसका शस्त्र है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि जो है उसकी प्रचंड शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। प्रचंड मैंने भयानक, बहुत बड़ी तीव्र शक्ति है बुद्धि। और बर विज्ञान कठिन को दंडा, और श्रेष्ठ विज्ञान या शास्त्र, विज्ञान क्या है? शास्त्र, और श्रेष्ठ शास्त्र ही उसके कठिन धनुष है। कोदंडा यानी कि धनुष, अर्थात जिसे बो कहते हैं। तो जो श्रेष्ठ विज्ञान या शास्त्र है वह ही इस रथ के कठिन धनुष भी है। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। अमल यानी कि पाप रहित, जिसमें पाप ना हो। अचल, जो स्थिर है, एक जगह पर टिका हुआ है। मन त्रोण समाना, त्रोण क्या है? तरकश। तरकश क्या होता है? क्यूअर, जिसमें बहुत से तीर जो हैं वो रखे जाते हैं, उसे तरकश बोलते हैं। त्रोण मैंने तरकश, तीर रखने का जो एक बनाया जाता है, एक तीर रखने के लिए एक जो बर्तन बनाया जाता है, जिसे अपने शरीर में अपने कंधे पर टांगते हैं, उसे बोलते हैं तरकश। तो निर्मल पाप रहित
पाप रहित और स्थिर मन जो है वो तरकश के समान है। सम, सम मैंने मन का वश में होना। जम, जम है अहिंसा आदि। और नियम, नियम क्या है? स्वच्छता के नियम। मन का वश में होना, अहिंसा और स्वच्छता, ये सब बहुत से बाण हैं उस तरकश में। जो तरकश पाप रहित और अचल है यानी कि स्थिर है, उसमें सम यानी कि मन का वश में होना, यम अहिंसा और स्वच्छता, उस ये बहुत से बाण उस तरकश में रखे हुए हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु, और जो ये बाण है ना, इनकी जो नोक है, जो इनका फ्रंट है, उनकी जो नोक बनी हुई है वह एक सिलीमुख नाम की एक मक्खी है जो बहुत ही विषैली होती है। उनकी नोक उस विषैली मक्खी के समान है। सम जम नियम, जिसके बाण हैं, बहुत से बाण हैं, उन बाणों की जो नोक है वह सिलीमुख नाम की एक विषैली मक्खी होती है, उसके समान है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इसका कवच कौन है? अभेद कवच है इसका, और ब्राह्मणों का और गुरु का पूजन इसका अभेद्य कवच है। ऐसा कवच जिसे कभी भेदा ना जा सके, जिस पर कभी तीर ना चलाया जा सके, ऐसा इसका कवच है जिस पर कभी तीर नहीं चलाया जा सकता, जो कभी टूट नहीं सकता, जिसे कभी भेदा नहीं जा सकता। और यही सम विजय उपाय न दूजा, और इसके समान विजय का, विक्ट्री का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अर्थात इतना सब कुछ होने पर भी हे मेरे मित्र विभीषण, हमें जीत कैसे नहीं प्राप्त होगी। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहना कथू रिपता के। श्री राम जी कहते हैं कि हे मेरे मित्र, जिसके पास धर्म रूपी रथ है वह शत्रु से किस तरह जीत नहीं पाएगा। मेरे पास चाहे दिखने वाला रथ नहीं है, परंतु धर्म रूपी रथ जो है वह मेरे साथ ही है, तो मैं किस प्रकार से इस युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा। अर्थात जीत तो श्री राम जी कहते हैं कि मेरी ही होगी, क्योंकि मेरे पास धर्म स्वरूपी रथ है। तो बच्चों, ये थे तुलसीदास जी द्वारा रचित रथ वर्णन। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आ गए होंगे। अगले चैप्टरों की भी व्याख्या करने के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।